एकदम से आपने जी ये चाय का कप उठा लिया, खैरियत तो है? जी बिल्कुल खैरियत है। आज हम इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा अपनी चाय का कप हाथ में पकड़ लूँ। अच्छा, इस चाय के कप से वैसे सदफ आपने अच्छा हो कि आपने ऑब्जर्व किया, लेकिन इतने ही कीनली एक मखसूस हमारे जो पड़ोसी हैं वो भी ऑब्जर्व करते होंगे जब हम चाय का कप हाथ में उठाते हैं ना। अच्छा, मुझे हैरत है कि जब ये दिन आता है, क्योंकि दुनिया भर में आलमी दिन मनाया जा रहा है, वो लोग क्या करते होंगे, मनाते होंगे चाय? भारतीयों को इंटरनेशनल टी डे बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, सबको मुबारक हो। लेकिन भाई अब चाय हमारे यहाँ तो लोग समझते हैं जी सर्दी का मौसम आएगा तो ज़रा चाय ज़्यादा पियेंगे। पाकिस्तानी वो कौम है जो जिनका रिकॉर्ड है कि वो सबसे ज़्यादा चाय पीने वालों में शामिल हैं। और कोई बात करनी है, चलो चाय पी लेते हैं। बोर हो रहा है, चलो चाय पी लेते हैं। कोई काम नहीं है, चलो चाय पी लेते हैं। 3-4 दोस्त आ गए, चाय पी लेते हैं। उदासी हो रही है, चाय पी लेते हैं। बारिश हो रही है, चाय पी लेते हैं। तो मैं बस बहुत सारी मिसालें दे सकती हूँ जी। चाय का जो चस्का है हमारे पाकिस्तानियों का, और करोड़ों की चाय पी जाते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। या 7 करोड़ की चाय इस पिछले साल पी है हम लोगों ने। अच्छा जनाब, ठंड में चाय की चाह और ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसा कि आजकल आपको पता है कि हर किसी को चाय की तलब ज़्यादा हो रही है। अब ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आज आपको जैसे बताया कि इंटरनेशनल टी डे मनाया जा रहा है बड़े शहरों खुसूसन कराची का, तो ये हाल है कि खान साहब के होटल के बाहर नौजवानों का रश लगा होता है। गपशप के साथ आप मुख्तलिफ हम होटल्स में देखते हैं कि चाय खाने चल रहे हैं और गप चल रही है और लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं शहरी चाय से। पाकिस्तान के 1,60,000 एकड़ पर आप सोचें चाय की काश्त की जाती है, जबकि ये चाय दरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। और हमारे यहाँ दूध पत्ती चाय का रुझान ज़्यादा है, जबकि शुमाली इलाका जात में गुड़ के साथ सब्ज़ चाय का मज़ा ही कुछ और होता है। इसी तरह किसी को चाय में कॉफ़ी डाल के पीना अच्छा लगता है। ये चाय में कॉफ़ी इलायची सुना था, अदरक कॉफ़ी प्लस चाय मैं बहुत पीती हूँ, सर्दी जब आ जाती है तब। इट टेस्ट गुड, इट इज़ गुड। तो चाय की बड़ी वैरायटी है, मसाला चाय, बहुत सारी चाय। लेकिन भाई चाय क्या, इतनी सारी चाय पीना सेहत के लिए अच्छा है क्या? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़बाला यासिर लुत्फ़ी साहिबा। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़बाला ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बताएं जी, चाय के कितने कप पीने चाहिए? हम तो गिनते भी नहीं, काउंट भी नहीं करते, बस जहाँ मौका मिले जब कोई पूछे चाय के लिए बैठ जाते। बड़ा अच्छा है कि इंटरनेशनल डे पे हम कुछ इस हवाले से बात कर लें कि नुकसानात पे जो है, वरना जो है फ़ायदे पे बात करेंगे तो मज़ीद चाय की कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा देखिए, उसमें ये चीज़ है कि चाय के जो असल में पत्ते हैं ना, टी लीव्स, वो तो एक ही हैं। अब उससे जितनी भी अक़साम की चाय बन रही हैं वो सारा प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितनी उसकी क्या प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कौन से फ्लेवर्स ऐड कर रहे हैं, किस तरीके से। लेकिन जो भी ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, वाइट टी है, वो सबका जो रॉ है वो पत्ता एक ही है चाय का। उसकी खासियत ये है कि उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, और हमें पता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हर लिहाज से हमारी गट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगर किसी चीज़ का कंजम्पशन ऐसे हो रहा हो कि वो हमारे लिए नुकसानदेह बन जाए, हम किसी चीज़ को बना ऐसे रहे हों, प्रिपेयर ऐसे कर रहे हों, चाहे वो खाना हो चाहे वो चाय हो, कि उसके वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो ख़त्म ही हो गए, तो फिर उस चीज़ को कंज्यूम करने का फ़ायदा कोई नहीं होता। जो बड़े मज़े की बात है वो ये है कि चाय के हवाले से बहुत ज़्यादा मिथ्स भी हैं, और वो मिथ्स क्या हैं? अगर हम ब्लैक टी की बात करते हैं तो देखें, ब्लैक टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की जो मुकाबले में बहुत कम है, ठीक है? क्यों? इस वजह से उसको प्रोसेस ही ऐसे किया जाता है। लेकिन अगर हम चाय के अंदर बहुत ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करते हैं और शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके जो फ़ायदा है ना वो उठाने से कासिर हो जाते हैं। तो लेकिन ये भी कहीं नहीं है कि आप जो है वो दूध वाली चाय ना पिएं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि आपको मॉडरेशन में रहना है। आपने 2 कप चाय पी ली दिन में, दैट इज़ इनफ। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ मीठी चाय पीने का रिवाज ज़्यादा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि काढ़ के चाय पी जाती है, बहुत ज़्यादा पका के चाय पी जाती है। तो जब बहुत ज़्यादा आप पकाते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो उस चाय में से वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा ज़बाला, एक बात बताएं, एक होती है घर वाली चाय जो हम घर में बनाते हैं, एक होती है होटल वाली चाय जो रोड साइड होटल्स पे आपको मिलती है। अच्छा, वो चाय मुख्तलिफ होती है, उसका एक अलग ही मज़ा होता है, उसमें एक अलग ही क्रिस्प होता है, उसको कहते हैं कड़ाके की चाय, वो होटल से मिलती है। हमें डिफरेंस क्या है, कौन सी बेहतर है, होटल वाली पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? देखिए, मैंने एक प्रोसेसिंग स्टेप बताया, वो क्या है कि काढ़ के चाय नहीं पीनी चाहिए, यानी कि बहुत पका के चाय नहीं पीनी चाहिए। अब चाहे वो घर में बन रही हो या होटल में बन रही हो,
आपने जो है वो चाय जो पीनी है वो दम वाली पीनी है, जो सही तरीका है चाय बनाने का, कि आपने जब चाय को पकाना नहीं है, आपने उसको वो बहुत हल्की चाय होती है। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा पका के चाय पी जाती है। तो अगर आपने पानी को बॉईल कर लिया है, बॉईल करने के बाद आप उसके अंदर पत्ती डालें और चूल्हा बंद कर दें, उसके बाद आप उसके अंदर दूध और चीनी डाल के चाय पिएं, तो ये हल्की चाय होती है और आपको वो एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं। ख़ास तौर पे जो कैटेकिन्स वगैरह कहलाते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे लीव्स में होता है। लेकिन अगर वही चाय आपने घर में पका के पी है या होटल में पी है तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। अच्छा, थोड़ा सा हमें बता दें कैफ़ीन इसमें कितनी होती है, क्योंकि लोग तो रात के खाने के बाद भी रात में भी चाय पी रहे होते हैं, तो क्या इससे नींद भी मुतासर होती है? अच्छा देखें, इसको मैं थोड़ा सा कंपेयर कर लेती हूँ कि कंपैरिजन हम इस तरह कर लेते हैं, कॉफ़ी और चाय को कर लेते हैं। ठीक है। कॉफ़ी में ज़्यादा कैफ़ीन है, चाय में बहुत कम कैफ़ीन है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने खाने के बाद की बात की है ना, उसमें जो रिसर्चेस कहती हैं, अभी तक वो रिसर्चेस अभी भी उस पर काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो रिसर्चेस अभी तक कहती हैं वो ये कि खाने के फ़ौरन बाद आपको चाय नहीं पीनी। उसका बुनियादी रीज़न क्या है कि हमारे पास उस चाय में होता है दूध, मिल्क। तो जो मिल्क केसीन है वो जो आपकी चाय का एंटीऑक्सीडेंट है, और साथ साथ जो आप खाने से आयरन ले रहे हैं वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोकता है। अगर आप खाने के फ़ौरन बाद चाय पियेंगे तो आपके खाने से मिलने वाला आयरन, जो आपके आयरन में ब्लड में एब्जॉर्ब होना था, वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। सही। तो वो आपने जो न्यूट्रिएंट्स लेने थे ना, वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है आपको, तो आपने फ़ौरन खाने के बाद चाय पी ली, तो वो दूध जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, तो चाय अगर आपने पीनी भी है तो आप खाने के 1 घंटे बाद पिए, ताकि जो खाना आपने खाया था उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाए ब्लड में प्रॉपर्ली। और हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ब्लैक टी और सब्ज़ चाय में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये किस हद तक हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाते हैं? देखें, चाय दोनों बहुत अच्छी हैं, लेकिन दूध के बगैर चाय बहुत अच्छी है। ग्रीन टी के हवाले से मैं एक यहाँ पर बात करूँ कि तो ग्रीन टी जो है उसका प्रोसेसिंग स्टेप जो होता है वो ऐसा है कि उसमें ऑक्सीडेशन कम की जाती है, तो उसका कलर बरकरार रहता है। और ग्रीन टी बनाने का भी तरीका क्या है कि आपने दम पे रखना है। अगर आपने ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पका के बनाई, एक तो कड़वा टेस्ट आता है, दूसरी चीज़ ये है कि वो फिर आपके लिए किसी तरह भी सूदमंद नहीं है। दूसरी अहम चीज़ ये कि ग्रीन टी को वेट लॉस के हवाले से भी समझा जाता है कि आप ग्रीन टी जितनी ज़्यादा पियेंगे आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो जाएगा, आपका फैट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, जो अक्सर मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछ रहे हैं। बल्कि ग्रीन टी तो आपको स्लो डाउन कर देती है। नहीं, ग्रीन टी स्लो डाउन नहीं करती, ग्रीन टी आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करती है। अच्छा जी, ग्रीन टी अगर आप खाली पेट पी रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज ज़रूर करती है, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ अपने खाने के पोर्शंस को कंट्रोल नहीं कर रहे तो ग्रीन टी कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, ये कोई ऐसी मैजिक ड्रिंक नहीं है जो आपकी वेट लॉस शुरू कर देगी। एक चीज़ बताएं जी, इनिशियली ये चाइना से शुरू हुआ था चाय की, अगर हम बात करें 2700 BCE, और मेडिसिनल पर्पस था, एज ए मेडिसिन यूज़ हुआ करती थी। तो इसके ऐसे भी कोई फ़ायदे हैं? मैं आपकी बात को वहीं से कंटिन्यू करती हूँ जहाँ मैंने अभी छोड़ा था, कि जब हम ग्रीन टी को कंज्यूम कर रहे होते हैं ना ज़्यादा, मिसाल के तौर पे आप कोई भी पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ से मैं उसकी मेडिसिनल वैल्यू पे आती हूँ। जो आप पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं, तो पोर्शन कंट्रोल करते करते एक वक्त आता है कि एक प्लेटू आ जाता है, आपका वेट कम नहीं हो रहा होता। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर आप ग्रीन टी का कंजम्पशन शुरू करते हैं तो वो आपके मेटाबॉलिक रेट को एकदम फास्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो प्लेटू आ गया है। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, आप कितनी कैलोरीज को कट करेंगे। तो आपने उस वक्त में ग्रीन टी अगर ले ली है तो वो आपके मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करेगी आपके डाइट प्लान के साथ। जहाँ तक मेडिसिनल वैल्यू का ताल्लुक है, तो मैंने आपको यही बात बताई कि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी के अंदर जाकर आपकी सेल्स की ज़िंदगी बढ़ाते हैं। अगर वो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है कि आपने ज़्यादा पका लिया या फिर आपने उसको किसी दूध की चीज़ के साथ खा लिया उस वक्त में, तो जब वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल रहा है तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू ज़ीरो हो गई। मेडिसिनल वैल्यू अगर आपने उसकी लेनी है तो आपने उसको दम करके ही चाय को पीना है जनाब, ज़्यादा पकाना नहीं है। ये आज का मैसेज है टी डे पर। और चाय कम से कम पिए, और ठीक है दूध पत्ती भी पिए, लेकिन अगर आप उसका 2 कप रखें दिन में तो कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़बाला हमारे साथ थे। हाँ जी, तो अब आपने चाय जब बनानी है अपनी ज़्यादा पकाना नहीं है, मानना फिर भी किसी ने नहीं। वैसे एक बात है कि पकी हुई वो वाली चाय ना, मज़ा वैसे उसी का ही आता है। चाय वही है। हाँ।